हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक अच्छे होगे। अगर आप AMU जामिया की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे आए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम AMU जामिया BHU एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। उसी में हमारी एक सीरीज़ चल रही है पॉलिटी की, जहाँ हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। वहाँ हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख लें। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर 25 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? तो आंसर इज VC बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस VC बनर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? लोकसभा इलेक्शन में चाहिए होती है 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैव डाइड व्हाइल इन ऑफिस। कितने प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मरे हैं इन ऑफिस में? तो आंसर इज 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु of the following was the acting prime minister of Indian twice on the death of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri? Who of the following was the acting prime minister of Indian twice on the death of Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri? The answer is Guljari Lal Nanda. The next question is who of the following was the first prime minister to visit Sichuan? सिचन में पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो गए थे? जो आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैरीज द फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, शेड्यूल था? द आंसर इज 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the official residence of the Prime Minister of India? Which of the following is the official residence of the Prime Minister of India? The answer is number 7, Race Course Road. The Race Course Road. Next question is which Indian Prime Minister was the first to be awarded the Bharat Ratna posthumously? कौन से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिसे भारत रत्न पोस्थुमोसली मिला था? द आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्जर्व हैज सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following did not hold any other cabinet post prior to becoming the prime minister? Which of the following did not hold any other cabinet post prior to becoming the prime minister? कोई भी पोस्ट इससे प्राइम मिनिस्टर से पहले नहीं बनी हो तो वो कौन थे? The answer is PV Narasimha Roy. The next question is who of the following was the first prime minister to present the union budget? कौन से पहले प्राइम मिनिस्टर से देश ने यूनियन बजट पेश किया था? द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल मैटर ऑफ डिस्क्रिएशन एंड ऑटोबायोग्राफी? कौन से प्राइम मिनिस्टर पे थी ये? द आंसर इज LK गुजल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who administered the oath of office to the first Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru? The answer is Lord Mountbatten. Lord Mountbatten. The next question is how many Prime Minister have been awarded the Bharat Ratna till date? कितने प्राइम मिनिस्टर को अभी तक भारत रत्न मिल चुका है? The answer is 7 प्राइम मिनिस्टर को भारत रत्न अभी तक मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Who was the only Prime Minister of India to be awarded the Nizam-e-Pakistan Pakistan High Civilian Honor? कौन से प्राइम मिनिस्टर थे वो? द आंसर इज मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following was the oldest to take the oath as a Prime Minister of India? कौन से सबसे पुराने थे जिन्होंने ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का? द आंसर इज मोरारजी देसाई। अगले क्वेश्चन पे, Who of the following Prime Minister was administered the oath of office by the Vice President B.D. Jatti? Vice President B.D. Jatti. Answer is Morarji Desai. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 2011 which Indian Prime Minister was honored the Bangladeshi स्वाधीनता सम्मानना अवार्ड by the Bangladesh government? कौन से प्राइम मिनिस्टर को मिला था इन 2011 को? द आंसर इज इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटल इन इंडिया, लोकसभा में कितनी होती है? 25 ईयर्स, जो हमने अभी पिछले डिस्कस किया था। अभी कह रहे हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी होने चाहिए, तो इसका आंसर है 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर राज्यसभा, लोकसभा में 25, प्रेसिडेंट में 35, राज्यसभा में 30 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who got भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसको मिला था भारत रत्न बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द आंसर इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट? हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स थे? द आंसर इज ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा? यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं लोकसभा में? द आंसर इज 20। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? द आंसर इज 6 मंथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, काफी बार देखा गया है इसको। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, एंड द आंसर इज 11। तो दोस्तों, आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए आगे भी ऐसी प्रिपरेशन के वीडियोस लाते रहेंगे। आगे हम मॉक टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, आपसे पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक किए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।